हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल का ही टॉपिक है। हमारी थ्योरीज खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत थ्योरीज रह गई, वो हम आगे देखेंगे। देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे इंटरनेशनल के टॉपिक को ही। तो ये आज हम कर रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए जैसे आप हमेशा बने रहते हो मेरे साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करती हूँ मैं मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड में से आपको इसके टाइप्स में से कुछ भी, इसके मैथमेटिक्स पोर्शन में से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये आपको टाइप्स इसके अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कहते हैं, ये क्या है, एक तरह से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ये होता है रेट। क्या होता है, ये होता है हमारा रेट। ठीक है, वन कंट्री कौन सा रेट होता है, दो कंट्री है, ए है एक, बी कंट्री है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब ये इन दोनों किस रेट पे वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, उसको हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। इट इज मेजर ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पोर्ट। ठीक है, ये हम देख रहे हैं इम्पोर्ट के पीछे हम एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं। सपोज मान लो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं 100, ये क्या है हमारा इम्पोर्ट। तो अब हम एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हम 80 कर सकते हैं या हम 200 एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 100 ही रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ है तो हम 100 रुपीज़ का इम्पोर्ट करेंगे ना। हम ऐसा तो है नहीं 100 रुपीज़ है और हम 200 रुपीज़ का सामान खरीद लें, परचेज कर लें। हमें हमारे पास है ही 100, हम 100 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते ना। तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड करता है, वो हमें रेट बताता है किस रेशियो में हमें एक्सचेंज करना है। तो वो ये परचेजिंग पावर बताता है कि एक्सपोर्ट के पीछे हमारा इम्पोर्ट से कितना हम कर सकते हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशन बिटवीन, ये एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट प्राइस एंड इम्पोर्ट प्राइस। हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइस को देख के चलना है। ठीक है, इसको किसने दिया है, जिकॉब वाइनर ने दिया, जे.एम. मयर ने दिया। डिस्कस, इसमें बहुत सारी टाइप्स पूछी गई, बताई गई है टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए टाइप्स। ठीक है, तो हम देखते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड्स की टाइप। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। सेकंड है ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड एंड यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। 7 टाइप्स है, तो ये सारों के ही आपको फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसका दूसरा नाम यूजीसी नेट में ये भी हमसे पूछ सकते हैं, नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड को और किस नाम से कहते हैं। तो इसको हम कमोडिटी भी बोल सकते हैं, नेट बार्टर भी बोल सकते हैं। तो नेट बार्टर है तो इसमें याद रखना है हमें क्या लेना है, प्राइस एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का प्राइस लेना है। पी का मतलब हमारा प्राइस, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, टीसी, क्योंकि कोमोडिटी है तो हमने यहाँ सी लिया। और टी किसका इंडिकेट कर रहा है, टर्म ऑफ ट्रेड का। ठीक है, टी सी है तो हमारा क्या है, पी एक्स बाय पी एम। पी एक्स मतलब हमारा क्या है, ये प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉमोडिटी और नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, ये प्राइस का रेशियो बताता है। सेकंड आ गया ग्रोस बार्टर। ग्रोस में हम क्या ले लेते हैं, नेट में हमने क्या लिया है, प्राइस, तो ग्रोस में हमने लेना है क्वांटिटी। ठीक है, तो ग्रोस में हमें क्या लेना है, क्वांटिटी, तो क्यू एम बाय क्यू एक्स। ठीक है, इसमें अब इंपोर्ट की क्वांटिटी ऊपर रहेगी और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी नीचे रहेगी, तो इतना सा ही डिफरेंस है। तो ये ना आजकल आपको मैथमेटिक्स, आपको पता है एग्जाम में मैथमेटिकली बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की कोई भी फॉर्मूला दे देंगे या कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो आपको इससे भी रिलेटेड आ सकता है। तो आपको ऐसे बोल देंगे कि हमने एक क्वांटिटी परचेज करी है, क्वांटिटी मान लो हमने 100
कुछ मंगाया, 100 यूनिट्स मंगाए हैं, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट करे है 200 यूनिट, ठीक है, तो आपको ग्रोस टर्म ऑफ ट्रेड बताना है कितना है, ऐसे समथिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, अब हमारी इंपोर्ट 100 है, ठीक है, पहले हमारी 50 थी, एक्सपोर्ट भी इस तरह हमारा चेंज हुआ है, तो अब बताओ ग्रोस टर्म ऑफ ट्रेड क्या है। तो ऐसे मैथमेटिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इनकम टर्म ऑफ ट्रेड। इनकम की बात हो रही है, तो सबसे पहले ये दिया किसने है, वो तो सब पता थे, वर्णन ने दिए थे, वो सॉरी वर्णन नहीं, एक मिनट, हाँ वाइनर ने दिए थे। अब ये देखते हैं इनकम टर्म ऑफ ट्रेड दिया था डॉरेंस ने, किसने दिया था, डॉरेंस ने। अब ये क्या देखता है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइस दोनों के, ठीक है। इट शो ए कंट्री चेंजिंग इम्पोर्ट कैपेसिटी इन रिलेशन टू चेंज इन, मतलब कि वही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की क्वांटिटी कैपेसिटी कितना चेंज आ रहा है, सेम है सब में, ठीक है। आपको फॉर्मूले ही पता होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे कि हमें पता है टीसी से हमारा क्या इंडिकेट होता है, नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर, नेट टर्म ऑफ ट्रेड या कॉमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड, ठीक है। और क्वांटिटी टर्म ऑफ ट्रेड टी क्यू होता है हमारा, टी क्यू हुई है, देखिए टीजी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे टीजी आएगा, क्वांटिटी आ गया। अब टी वाई, वाई हमारा इनकम से डोनेट होता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइस। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला था, पी एक्स बाई पी एम। अब क्वांटिटी बोले एक्सपोर्ट की, तो मल्टीप्लाई क्यू 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 एक्स, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है, ठीक है। या तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख दें, यहाँ हम पी एक्स और पी एम को हम टी सी भी कहते हैं, टी सी मल्टीप्लाई क्यू एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड। सिंगल फैक्टर विच अलाउ चेंज इन, अब यहाँ पे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर की बात हो रही है, इसकी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर की बात हो रही है। इसमें कैसे निकालेंगे, हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमने प्रोडक्टिविटी चेंज इन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड में हमें क्या चीज़ लेनी है, हमें प्रोडक्टिविटी चेंज देखना है कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्टिविटी चेंज आता है, ठीक है। जब इससे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पता लगा सकते हैं, इससे हम रेट का पता लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूले में हम क्या कहते हैं, टी एस पी एक्स बाई पी एम, जो हमारा है नेट बार्टर, नेट टर्म ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब प्रोडक्टिविटी चेंज इन डोमेस्टिक, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी चेंज इन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब आगे डबल में क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स तो है ही हमारे पास, एफ एम आ जाएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, डबल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये रहा हमारा डबल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, एफ एक्स और एफ एम, ठीक है, बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट देखते हैं रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड। अब रियल कॉस्ट बतानी है कि कितनी होती है, रियल गेन हमें इसमें पता करना है, इंटरनेशनल रेट से हमें रियल गेन कितना हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, हमें रेसिप्रोकल कर देना है, डिस यूटिलिटी को मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ पे देखो पहले, ये रहा हमारा फॉर्मूला, तो ये देखो पी एक्स पी एम सेम है, एफ एक्स सेम है, ठीक है, आर एक्स यानी रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। रियल कॉस्ट क्या होती है हमारी, दिस यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड इन प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी के अंदर। डिस यूटिलिटी कितनी हो रही है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी हम रिसोर्सेज लगा के, तो जब हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रियल कॉस्ट ऑफ मूव पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये इतने टफ नहीं है फॉर्मूले, पर ये एग्जाम में पूछते हैं। यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड, यूटिलिटी में भी यही है, चेंज इन दिस यूटिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट एंड चेंज इन द रिलेटिव satisfaction yielded by import and domestic product foregone as a result of export। ये डेफिनेशन ही है यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड की, क्या क्या कहते हैं यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड को, इसका क्या फॉर्मूला है, वो ही है सारा, पी एक्स पी एम एफ एक्स आर एक्स मल्टीप्लाई यू, एक यहाँ पे यू ऐड हुआ, यू के क्या मतलब है, यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्ट, वहां पे हमने क्या ली थी, रियल कॉस्ट,
दिस यूटिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम ले रहे हैं इम्पोर्ट, यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये आगे हम देखते हैं स्टार्टिंग से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले देखते हैं, क्या क्या फॉर्मूले थे, हमने क्या क्या किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो हमारा था टीसी, टीसी का क्या फॉर्मूला था, पी एक्स बाई पी एम। ठीक है, टीसी का मतलब नेट टर्म ऑफ ट्रेड, टीजी का मतलब क्या था, ग्रोस टर्म ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, क्वांटिटी क्यू एम बाई क्यू एक्स। फिर क्या थी टर्म, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड में हम क्या करते थे, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड में हम क्या करते थे, हम क्वांटिटी लेते थे, किसकी लेते थे, एक्सपोर्ट की। तो पी एक्स पी एम मल्टीप्लाई क्यू एक्स। ठीक है, फिर आता था आपका सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड को क्या कहते थे, दूसरे नाम से देख लेते हैं, हाँ टी एस। ठीक है, टी एस कहते थे। तो टी एस सिंगल, टी एस सिंगल का मतलब एस आ गया। ठीक है, पी एक्स बाई पी एम सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, तो यहाँ आ जाता है एफ एक्स। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। ठीक है, अब डबल में क्या आएगा, टीडी में पी एक्स पी एम एफ एक्स बाई एफ एम, यहाँ पे आ गया इनपुट। ठीक है, डबल भी हो गया। अब रियल कोस्ट, रियल में क्या होगा, पी एक्स पी एम एफ एक्स इंटू आर एक्स, रियल कोस्ट। ठीक है, डिस यूटिलिटी। अब ये लास्ट का तो हमारा दिया यू है टी यू का, और यहाँ पे यू भी लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे टाइप्स खत्म होते हैं और हमारी वीडियो भी खत्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।